शबली साहब, ये जो सूरत हाल है जमान पार्क के बाहर, वाटर कैनन का इस्तेमाल, पथराव, ये तो पुलिस लगता है आज ही गिरफ्तार करने के मूड में है खान साहब को। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई कानूनी काम कर नहीं सकते। आइन और कानून तो इनके लिए इनकी घर है। ये कानून को जूते की नोक पर रखते हैं। और अभी इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़ा हूँ और जो वारंट जो दिया गया है उससे बनी गाला का एड्रेस है। सही। और ये पहुंच गए हैं जमान पार्क, जो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल ही गलत है। इनको पहले कोर्ट से आके करेक्शन करानी पड़ेगी, फिर होम सेक्रेटरी वगैरह जो भी रास्ता है कानूनी वो उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और मुअत्तल करवाने गए सर, एक तो मुअत्तल हो गए वारंट गिरफ्तारी जी। ये इन्होंने दूसरा ये तो रोज FIR करते हैं, रोज वारंट निकालते हैं। ये तो इससे कानून से मुबर रहे हैं ना। ये तो एक अंधेर नगरी है और चौपट राज है। शिबली फराज साहब, ये बार बार इल्ज़ाम आप पर भी हो रहा है खान साहब पर कि आप इंसाफ, अदालत, आइन, कानून की बात करते हैं और ख़ुद अदालतें जब बुला रही हैं तो मुसलसल आप अदालतों से गैर हाजिर होते हैं। सर, वो कोई अदालत से गैर हाजिर नहीं हुए भाई। ये तो हमने जो कानूनी हमारे पास रास्ते हैं, जो पिटिशन हमने डाली हैं, ये वो हैं, हम पेश हुए हैं। हमें तो जो सिक्योरिटी का हमने कहा था कि हमें सिक्योरिटी मुहैया करें, ये तो खान साहब को आपको पता है कि ये तो कानूनी तौर पे ये उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारे केसेस जाली केसेस हैं। कोई उनका कोई वो नहीं है, सर पाँव नहीं है। लेकिन ये खान को एक्सपोज करना चाहते हैं कि जिस तरह पहले हमला हुआ था असैसिनेशन का, एक हो चुका है, अभी दूसरे की ये तैयारी कर रहे हैं। तो ये कोई आम कैदी नहीं है। शबीर साहब, एक पॉइंट हमने बड़ा जबरदस्त रेस किया। आपने कहा कि एड्रेस तो बनी गाला का है लेकिन ये जमान पार्क पहुंच गए, यानी कि गैर कानूनी होगी ना कि गिरफ्तारी होती भी। बिल्कुल कि ये बनी गाला का एड्रेस है। इनको वापस आके इस कानून को चेक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा और उसी से अदालत से कराना पड़ेगा। तो ये DIG ऑपरेशंस कह रहे हैं कि हम तो आज ही गिरफ्तारी करेंगे और इस्लामाबाद लेके जाएंगे खान साहब को। देखें, DIG ऑपरेशन जो भी बात करें वो कानून के ऊपर नहीं है। उन्होंने भी कानून के मुताबिक बात करना है, वरना उन पे भी डिसिप्लिनरी वो हो सकता है क्योंकि वो कानून के मुताबिक नहीं कर रहे। उनको बनीगाला जाना चाहिए था टेक्निकली, जो कि वारंट पे एड्रेस दिया गया ऊपर। ये ऐसा तो नहीं होता शिबली साहब कि जो मौजूद जहां पर हो वहीं से गिरफ्तारी की जाती है? नहीं जी, नहीं। देखें, वारंट पे ये होता है कि जहां पे उनका जो वो होता है, जो जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं वो जी उसका एड्रेस दिया जाता है। वो एड्रेस अगर वो ना हो तो फिर उसके लिए एक तरीकाकार है, एक कानूनी तरीकाकार है कि वो वापस आके अदालत की उस एड्रेस को ठीक कर सकती है। सही। तो ये चीज भी आप लोग चैलेंज करेंगे क्योंकि अभी तो आप लोग हुक्मनामा मुअत्तल कराने गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। सही। अच्छा शिबली फराज साहब, जो मंजर आज नजर आ रहा है, इससे पहले भी यही सूरत हाल थी और जिले शाह की बेचारे की भी शहादत इसी सिलसिले में होगी। आज खुदा न खास्ता पुलिस सामने है, कारकुनान सामने है, कारकुनान की अपने लीडर के साथ मोहब्बत है। इस तरह की सिचुएशन में फिर ये हुआ तो ये तो बार बार कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन न बनाई जाए कि जिससे खुदा न खास्ता बहाना मिल जाए हुकूमत को कि इलेक्शन मुलतवी हों या कोई और मामलात हो जाएं। सर, इस पर बड़ा ज़रूरी है कि आप कारकुनान को, आपकी लीडरशिप जो है वो ठंडा रखे और इस तरह के मामलात ना हों। शिबली फराज साहब, अखलाक को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।